हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे आइकॉनिक और इमोशनल मूवीज़ में से एक टाइटैनिक मूवी की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि हिम्मत, सेक्रीफाइस और इंसानी जज्बात की कहानी है। फिल्म की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से होती है, जहां एक टीजर हंटिंग टीम समुद्र के अंदर डूबी हुई टाइटैनिक शिप को एक्सप्लोर कर रही होती है। उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें एक बहुत कीमती डायमंड मिलेगा, जिसे हार्ट ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान एक बुजुर्ग लेडी रोज़ उनसे कांटेक्ट करती है और बताती है कि टाइटैनिक की असली कहानी वो खुद जानती है। फिर फिल्म हमें 1912 में ले जाती है, जब टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना होती है। रोज़ एक अमीर परिवार की लड़की होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होती है। उसकी एंगेजमेंट कॉल नाम के एक अमीर और घमंडी आदमी से होती है। दूसरी तरफ जैक एक गरीब लेकिन दिल का बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, जो लास्ट मोमेंट पर टिकट जीतकर टाइटैनिक में चढ़ जाता है। एक दिन रोज़ उदास होकर शिप के पिछले हिस्से पर खड़ी होती है और समुंदर में कूदने का सोचती है। तब जैक उसकी जान बचा लेता है। इसी मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती शुरू होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जैक रोज़ को दिखाता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि आज़ादी और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने में होती है। दोनों शिप पर यादगार पल गुजारते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। लेकिन रोज़ का फियांसे कॉल इस रिश्ते से खुश नहीं होता। वो जैक को फंसाने की कोशिश करता है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। इसी बीच टाइटैनिक का सफ़र एक खतरनाक मोड़ लेता है। रात के अंधेरे में शिप एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा जाती है। टकराव के बाद शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि टाइटैनिक को बचाना मुमकिन नहीं है। अब हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लाइफ बोट कम होते हैं और पहले औरतों और बच्चों को निकाला जाता है। जैक किसी तरह खुद को आज़ाद करता है और रोज़ को बचाने की पूरी कोशिश करता है। दोनों मिलकर डूबती जहाज यानी कि शिप से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटकर ओशियन में डूब जाती है। बहुत से लोग ठंडे पानी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। जैक और रोज़ पानी में गिर जाते हैं। उन्हें एक तैरता हुआ टुकड़ा दिखता है। जैक रोज़ को उस पर चढ़ा देता है और खुद ठंडे पानी में रहता है। रोज़ को जिंदा रखने के लिए जैक अपनी जान की परवाह नहीं करता। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वापस आ जाती है और रोज़ को बचा लेती है, लेकिन तब तक जैक की मौत हो चुकी होती है। रोज़ उससे अलविदा कहती है और उससे किया हुआ वादा निभाती है कि वो ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छे से निकालेगी। प्रेजेंट टाइम में बुजुर्ग रोज़ अपनी कहानी ख़त्म करती है एंड अंत में वो हार्ट ऑफ ओशियन जो डायमंड होता है उसको समुंदर में वापस गिरा देती है। इसका मतलब होता है कि कुछ यादें और कुछ प्यार किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती होती हैं। तो ये मूवी की स्टोरी थी। आइए कुछ और बातें इस मूवी के बारे में जानते हैं। टाइटैनिक एक ऐसी शिप थी जिसे उस ज़माने में लगभग अनशेकेबल माना जा रहा था, लेकिन प्रकृति के सामने किसी भी इंसान का घमंड छोटा होता है। ये कहानी में दिखाया गया है। फिल्म के दो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैक और रोज़। दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। जैक एक गरीब पर खुशमिजाज इंसान होता है और रोज़ अमीर परिवार से होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पर दूसरों का कंट्रोल होता है। इसी वजह से जब दोनों मिलते हैं तो उनकी सोच एक दूसरे को बदल देती है। जैक रोज़ को सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ पैसा और स्टेटस नहीं होता, खुलकर जीना और अपने फैसले लेना भी उतना ही ज़रूरी है। वही रोज़ जैक से हिम्मत और सच्चा प्यार सीखती है। फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ले, प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकता।
टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस का भी सिंबल था। मूवी में क्लास डिफरेंस भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर और थर्ड क्लास के पैसेंजर के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। डिजास्टर के वक्त भी ये फ़र्क साफ नज़र आता है। जब शिप आइसबर्ग से टकराती है तब हर इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ दूसरों की मदद करते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। जैक का कैरेक्टर इसी सेक्रीफाइस का सिंबल है। वो हर वक्त रोज़ की सेफ्टी को अपनी सेफ्टी से ऊपर रखता है। इसी वजह से आज भी जैक को सिनेमा के सबसे यादगार हीरोज़ में से गिना जाता है। एंडिंग बहुत इमोशनल है। इसका असली मतलब सिर्फ किसी एक कैरेक्टर की किस्मत नहीं, बल्कि ये है कि सच्चा प्यार हमेशा यादों में ज़िंदा रहता है। रोज़ अपनी बाकी की ज़िंदगी उस हिम्मत के साथ जीती है जो जैक ने सिखाई थी उसे। फिल्म का दूसरा इम्पॉर्टेंट सिंबल हार्ट ऑफ ओशियन यानी कि डायमंड है। आखिर में उसका समुद्र में वापस जाना ये दिखाता है कि कुछ चीज़ें पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं, यादें, प्यार और ज़िंदगी के अनुभव। अगर एक्टिंग की बात करें तो दोनों लीड एक्टर ने अपने इमोशंस को बहुत नेचुरल तरीके से दिखाया है। फिल्म का म्यूज़िक, विजुअल एंड डायरेक्शन आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। इसी वजह से टाइटैनिक को सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है। ये स्टोरी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।